हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जो है वो एक अंधविश्वास है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो तो सच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास में लोगों को ले जा रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जिनको क्लैरिटी चाहिए कि ये कैसे अंधविश्वास में आप आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, जब आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, सब्ज़ी लेने जाएं या कपड़ा लेने जाएं या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो आपके इस्तेमाल में आती है, जब भी आप उसे ख़रीदने जाते हैं तो क्या आप 2 दुकानों पे 3 दुकानों पे कंपेयर करते हैं, है ना? या अगर नहीं भी करते, किसी एक दुकान से भी कोई सामान अगर लेते हैं तो वहाँ जब प्राइस पूछते हैं तो क्या आप ये चेक नहीं करते कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये इसमें और 2 चीज़ें अगर कोई व्यक्ति दिखा दे आपको तो क्या आप पूछते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जो इसके प्राइसिंग में इतना डिफरेंस है ना? हम हमेशा हर एक चीज़ में सवाल करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं भैया, ये ऐसा क्यों दे रहे हो, इतना क्यों, ऐसा क्यों, है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की, या यूँ कहूँ स्पिरिचुअल होने की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, तब हम ये सवाल जो हैं ये कहीं नहीं पूछते। ये खुद से भी पूछने से डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी पूछ सकते हैं, भगवान पे थोड़ी हम सवाल उठा सकते हैं, हम ऐसे थोड़ी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। वहाँ पर हमारे ये सवाल हम अपने अंदर बंद कर लेते हैं और बस एक रोबोट की तरह, जैसे कि और लोग 9 to 5 की जॉब करने वाले व्यक्ति कर रहे हैं, रोबोट बन के बस एक जी रहे हैं, ठीक है, वैसे उन्हीं की तरीके से हम भी रोबोट की तरीके से ही जो जैसा दिखता है या जो जैसा बताता है बस चुपचाप वैसा ही अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने लग जाते हैं, बिना ये जाने कि वो आपको कैसे फ्रूटफुल होता है। क्या वाकई में जो ये चीज़ कही जा रही है, क्या ये वाकई में ऐसी है? अब आप कहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल होता है, ऐसे भी होता है, हमने असर देखा है, ये देखा है। ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें हम कभी भी किसी से भी हीलिंग के लिए भी सवाल नहीं उठाते कि ऐसे हील क्यों होता है, ऐसे क्यों हील नहीं हो सकता, हमने तो ऐसा सुना है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, जैसा आप बता रहे हो ऐसा ही कैसे होता है, इसका क्या प्रोसीजर है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाके भी हम ये ज़रूर सवाल करते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये तो बताओ पहले आपकी ये बीमारी में ऐसा क्यों नहीं, है ना? अच्छा, तो इसके साथ ये कर सकते हैं क्या, ये नहीं कर सकते क्या? हम वहाँ भी सवाल उठाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए हम घबरा जाते हैं और हम कोई सवाल खुद से भी नहीं करते और खुद से सोचना भी नहीं चाहते। बस आँख बंद करके एक अंधविश्वासी की तरह बस जो हमें दिखता है या जो हमें बताया जाता है वो हम करते जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है इस जर्नी में, क्योंकि हम वहाँ पर सवाल नहीं करते, हम वहाँ पर सच नहीं देखते, हम वहाँ पर कोई भी चीज़ जो हमारे लिए रियल है वो देख ही नहीं पाते। हम बस उस झूठ में, ठीक है, उस अंधविश्वास में पड़ते जाते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जो भी आप लोग करते हैं, ठीक है, और उनका रीज़न आप सही तरीके से नहीं जानते। इवन चक्रास का भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि चक्रास जो हैं वो इमोशनल चीज़ों से चलते हैं, आपके इमोशंस पे चलते हैं। जो ब्लॉकेज होता है वो इमोशंस का ब्लॉकेज होता है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता, ठीक है, बस उन्हें ये पता है कि ये एनर्जी सेंटर हैं, पता नहीं ये काम तो करते हैं, पर हमें इतना पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मेडिटेशन और चक्रा मेडिटेशन, कर्मा क्लेंजिंग, DNA और 2-4 और थोड़ा ऊपर की चीज़ें, ठीक है, लेकिन क्या कैसे काम करता है ये हमें नहीं पता, बट हमने सुना है या हमने पैसे दे के ख़रीदा है तो बस ये सही है, हमें ये बताया गया है। तो जब हम एक सामान, सब्ज़ी हो, कपड़ा हो, मेकअप हो, फर्नीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, हम जब वहाँ सवाल इतने सारे उठाते हैं तो यहाँ भगवान की ओर बढ़ने के लिए, या यूँ कहूँ खुद की ओर बढ़ने के लिए, हम सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं कहते कि ये ऐसा क्यों नहीं? क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या भगवान वाकई में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? क्या भगवान वाकई में ऐसा चाहेंगे? तो हम ये सारे सवाल कहीं ना कहीं अपने अंदर बंद कर लेते हैं। आते तो हैं, पर कभी ना कभी हम सामने वाले से डर कर उससे ये सवाल कर नहीं पाते, ये हिम्मत जुटा नहीं पाते। तो
तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसका सच जानिए, उसको देखिए क्या है वो एक्चुअल में और क्या काम करती है, क्या प्रोसीजर है उसका, किस तरीके से उसके पीछे का रीज़न है, लॉजिक है जो वो आपको फ्रूटफुल होता है। चाहे आप कर्मा क्लेंजिंग करें, होपो प्रेयर करें, या आप कोई डीएनए एक्टिवेशन करें, चक्रास करें, मिरर एक्सरसाइज करें, कोई और हीलिंग मोडालिटी अपनाएं, कुछ भी सीखें करें, उसकी प्रॉपर नॉलेज, उसकी प्रॉपर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे। आप पैसे तो कर ही रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल से कमाए जा रहे हैं आज की दुनिया में, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ समय बर्बाद कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है कहीं ना कहीं डिले हो रही है, आपका यूनियन डिले हो रहा है, क्योंकि आपने सही रास्ता सच अभी तक देखा ही नहीं है। आप उस रीज़न तक, उस लॉजिक तक पहुंच ही नहीं रहे, उस सही रास्ते तक पहुंच ही नहीं रहे। अभी आप एक इल्यूजन में हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अपने इस इल्यूजन को हटाइए, सवाल कीजिए जो भी काम आप कर रहे हैं करंटली, ठीक है, जो भी चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इवन मेरी वीडियोस में भी मुझसे भी सवाल कीजिए, बिल्कुल कमेंट डालिए। आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है, आप सवाल कीजिए, मैं हर चीज़ का रीज़न आपको दूंगी। बस यही चाहती हूँ कि आप रीज़न जानें, आप सच देखें, क्योंकि सच ना देखने से, आंखें बंद करने से आपकी ही चीज़ें डिले होंगी, आपका ही यूनियन डिले होगा, आपकी जर्नी डिले होगी। तो बस सच देखिए, इस अंधविश्वास में मत पड़िए, सच को देखिए, भेड़ चाल में मत चलिए, ठीक है। ये नहीं कि सब कर रहे हैं तो भाई सब यहीं जा रहे हैं, यहीं कुछ लड्डू पेड़े बट रहे हैं, चलो हम भी लाइन में खड़े होकर ले लें। नहीं, जहाँ भीड़ हो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे चीज़ें सही हों, वो चीज़ सही हो, ठीक है। कहावत आपने सुनी होगी, ऊंचे दुकान फीके पकवान, है ना। तो ऊंची दुकान पे बिल्कुल जाइए, पर पकवानों को चखिए, पहले देखिए क्या कैसे बनाए जा रहे हैं, तभी आप सच तक पहुंचेंगे। ना समय और पैसा बचाइए, अपनी जर्नी को, अपने यूनियन को स्पीड अप कीजिए, सही रास्ते पर चलिए, सही तरीके से, विद लॉजिक, विद रीज़न जानिए हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, और अंधविश्वास से बचिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी आपका मन करे आप लिखिए, बेधड़क लिखिए, ठीक है। और अगर लगता है कि कोई अंधविश्वास में कहीं फंसा हुआ है, आप जानते हैं इस जर्नी में, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है मेरी वीडियो उनको हेल्प करे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।